क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि तुम फंस चुके हो, कि तुमने जो एक फैसला लिया था वही अब तुम्हारी जिंदगी की जेल बन गया है? सच बताओ, क्या तुम अभी भी वही कर रहे हो जो तुम सच में करना चाहते हो, या वो जो तुमने कभी सही समझकर चुन लिया था? यहीं से खेल शुरू होता है। तुम्हें बचपन से एक झूठ सिखाया गया है, एक खतरनाक झूठ, कि जिंदगी के फैसले फाइनल होते हैं, कि एक बार रास्ता चुन लिया तो अब वापस नहीं मुड़ सकते। और यही झूठ तुम्हें धीरे धीरे अंदर से खत्म कर रहा है। आज जो तुम सुनने वाले हो वो तुम्हारी पूरी सोच को हिला देगा। ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये एक लॉ है, एक ऐसा नियम जो अगर तुमने समझ लिया तो तुम्हारे अंदर का डर खत्म हो जाएगा। इसका नाम है लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। और ध्यान से सुनो, क्योंकि ये वही चीज है जो तुम्हें आजाद कर सकती है। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? तुम डरते हो गलत फैसला लेने से। तुम सोचते हो, अगर मैंने ये रास्ता चुना और ये गलत निकला तो? अगर मैंने जॉब छोड़ी और फेल हो गया तो? अगर मैंने दिशा बदली और सब कुछ खो दिया तो? यही डर तुम्हें रोक रहा है। यही डर तुम्हें उसी जगह जकड़ कर रख रहा है जहां तुम रहना ही नहीं चाहते। लेकिन आज मैं तुम्हें एक सच्चाई बताने वाला हूं जो तुम्हारे अंदर की जंजीरें तोड़ देगी। सुनो, जिंदगी में ज्यादातर चीजें रिवर्सिबल होती हैं। फिर से सुनो, ज्यादातर फैसले फाइनल नहीं होते। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम फंस गए हो, लेकिन सच्चाई ये है, तुमने खुद को फंसा हुआ मान लिया है। तुम्हारा डर असली नहीं है, तुम्हारा विश्वास असली है। तुमने मान लिया है कि अब वापस नहीं जा सकते, और यही मान्यता तुम्हारी सबसे बड़ी कैद है। सोचो, तुम 5 साल पहले जो थे, क्या आज भी वही हो? नहीं। तो फिर तुम आज भी वो फैसले क्यों ढो रहे हो जो तुमने 5 साल पहले लिए थे? तुम बदल गए हो, तुम्हारी सोच बदल गई है, तुम्हारी पहचान बदल गई है, लेकिन तुम्हारे फैसले वही पुराने हैं। और यही टकराव तुम्हें अंदर से तोड़ रहा है। तुम हर सुबह उठते हो और तुम्हें लगता है कुछ गलत है, लेकिन तुम उसे दबा देते हो, क्योंकि तुम सोचते हो अब बहुत देर हो चुकी है। यही वो झूठ है जो तुम्हें बर्बाद कर रहा है। सुनो, ध्यान से सुनो, देर कभी नहीं होती, देर सिर्फ तुम्हारे दिमाग में होती है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया, जो शुरू किया है उसे खत्म करो। विनर कभी क्विट नहीं करते। लेकिन किसी ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि गलत रास्ते पर चलते रहना जीत नहीं होती। गलत दिशा में लगातार चलना अनुशासन नहीं होता, वो आत्मविनाश होता है। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है? ये कहता है, तुम्हें हर फैसला इस तरह लेना चाहिए कि अगर वो तुम्हारे काम ना आए तो तुम उसे बदल सको। तुम्हें खुद को ये आजादी देनी होगी कि तुम रास्ता बदल सकते हो। लेकिन तुम्हारा दिमाग क्या करता है? वो हर फैसले को लाइफ और डेथ बना देता है। जॉब चुनना, करियर चुनना, रिलेशनशिप चुनना, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे ये फाइनल है। और इसी वजह से तुम कोई फैसला लेते ही नहीं, तुम फंस से रहते हो। ये है डिसीजन पैरालिसिस। तुम्हें डर लगता है कि अगर गलत हुआ तो? लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि गलत होने का डर ही गलत है, क्योंकि गलत फैसले को भी बदला जा सकता है। यही है शक्ति। तुम्हें समझना होगा, तुम्हारी जिंदगी कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये मिट्टी है जिसे तुम कभी भी फिर से गढ़ सकते हो। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम एक पुराने आकार को पकड़े बैठे हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने उसे पहले बनाया था। ये जिद नहीं है, ये कमजोरी है। अब एक सवाल खुद से पूछो, तुम अभी जो कर रहे हो, क्या वो तुम्हें जिंदा महसूस कराता है, या तुम बस निभा रहे हो? अगर जवाब दूसरा है तो तुम्हें समझ जाना चाहिए तुम गलत रास्ते पर हो। और सबसे बड़ी गलती क्या होगी? वहीं पर बने रहना, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने शुरुआत की थी। तुम्हें लगता है मैंने कितना टाइम लगा दिया, लेकिन सच क्या है? तुम और टाइम बर्बाद करने वाले हो। ये सम्मान नहीं है, ये सजा है। तुम खुद को सजा दे रहे हो अपने ही पुराने फैसलों के लिए। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना है, तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी है। लोग क्या कहेंगे? लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। जब तुम फंसे रहोगे तब भी बोलेंगे, जब तुम बाहर निकलोगे तब भी बोलेंगे। तो फिर क्यों ना वो करो जो तुम्हें आजाद करे। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी तुम्हें ये सिखाता है कि हर रास्ता एक प्रयोग है। तुम ट्राई करते हो, सीखते हो, और अगर सही नहीं लगा तो बदलते हो। यही जीवन है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम एक ही रास्ते से चिपके हुए हो, जैसे वही तुम्हारी पहचान हो। यही सबसे बड़ा भ्रम है। तुम्हारी पहचान तुम्हारे फैसलों से बड़ी है। तुम कोई जॉब नहीं हो, तुम कोई डिग्री नहीं हो, तुम कोई रिश्ता नहीं हो। तुम वो हो जो हर पल फैसला ले सकता है। और यही तुम्हारी असली शक्ति है, निर्णय लेने की शक्ति।
लेकिन तुमने ये शक्ति छोड़ दी है। तुमने इसे डर के हवाले कर दिया है। आज यहीं इस पल तुम्हें इसे वापस लेना होगा। तुम्हें खुद से कहना होगा, मैं फंसा नहीं हूं, मैंने खुद को रोका हुआ है और आज ये रुकावट खत्म होती है। अगर तुम्हें ये बात अंदर तक लगी है, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये तुम्हारी सच्चाई है, तो कमेंट में लिखो, मैं अब बंधा हुआ नहीं हूं। और याद रखो, ये सिर्फ शुरुआत है। तुमने अभी जो महसूस किया वो सिर्फ शुरुआत थी। अब हम उस सच्चाई में उतरने वाले हैं जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई बाहर से रोक रहा है, लेकिन असली कैद कहाँ है? तुम्हारे दिमाग में। और ये कैद इतनी खतरनाक है कि तुम इसे पहचान भी नहीं पाते। तुम्हें लगता है मैं फंसा हुआ हूं, लेकिन सच्चाई ये है, तुम्हें फंसे रहने की आदत पड़ चुकी है। हाँ, आदत। अब सुनो ध्यान से, क्योंकि ये तुम्हारी पहचान पर हमला करने वाला है। तुम वो इंसान बन चुके हो जो अपनी ही बनाई हुई कहानी में जी रहा है। एक कहानी जिसमें तुमने खुद को कमजोर साबित कर दिया है। तुम कहते हो, मैं ये नहीं बदल सकता, अब बहुत देर हो चुकी है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। ये सब क्या है? ये फैक्ट नहीं है, ये तुम्हारा कंडीशन्ड माइंड है। तुम्हारा अवचेतन दिमाग तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता है, लेकिन वो सुरक्षा क्या है? वही पुराना दर्द, वही पुरानी जिंदगी, वही घुटन। क्यों? क्योंकि वो उसे जानता है। तुम्हारा दिमाग अननोन से डरता है, इसलिए वो तुम्हें नोन में कैद रखता है और तुम उसे सुरक्षा समझ लेते हो। यही सबसे बड़ा धोखा है। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़की थी जिसे बचपन से कहा गया, तुम डॉक्टर बनोगी। उसने सवाल नहीं किया, उसने बस मान लिया। वो पढ़ती रही दिन रात सालों तक और आखिरकार वो मेडिकल कॉलेज पहुंच गई। बाहर से सब परफेक्ट था, लेकिन अंदर सब टूट चुका था। हर सुबह वो उठती और उसे लगता वो अपनी जिंदगी नहीं जी रही, लेकिन उसने खुद को रोका। क्यों? क्योंकि उसने मान लिया था कि अब वापस नहीं जा सकती। इतना समय लगा दिया, इतना पैसा लग गया, लोग क्या कहेंगे? ये सब आवाजें उसके दिमाग में गूंजती रहीं और वो खुद को हर दिन मारती रही। धीरे धीरे उसकी पहचान खत्म होने लगी। वो सिर्फ एक रोल बन गई, डॉक्टर बनने वाली लड़की। लेकिन एक दिन वो टूट गई पूरी तरह, और उसी टूटने में उसने पहली बार सच देखा। उसने खुद से पूछा, क्या मैं ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ, या क्योंकि मैं डरती हूँ बदलने से? और वहीं उसकी आंखें खुल गई। उसने एक फैसला लिया। वो वापस मुड़ी। उसने मेडिकल छोड़ दिया। लोगों ने कहा, पागल हो गई है, जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन उसने पहली बार अपनी जिंदगी अपने लिए चुनी। आज वो वही कर रही है जो उसे जिंदा महसूस कराता है। अब समझो, उसकी सबसे बड़ी जीत क्या थी? डॉक्टर बनना नहीं, बल्कि ये समझना कि वो वापस मुड़ सकती है। यही लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी है। अब सवाल ये नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, सवाल ये है, क्या तुम खुद को बदलने की इजाजत दे रहे हो? तुम्हारा असली दुश्मन कौन है? तुम्हारा डर नहीं, तुम्हारी पहचान। तुम खुद को एक लेबल दे देते हो, मैं इंजीनियर हूँ, मैं इस रिश्ते में हूँ, मैं इस रास्ते पर हूँ, और फिर तुम उस लेबल के गुलाम बन जाते हो। अगर तुम उससे हटते हो तो तुम्हें लगता है तुम खुद को खो दोगे, लेकिन सच्चाई उल्टी है। जब तुम गलत पहचान पकड़े रहते हो, तब तुम खुद को खो देते हो। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें खुद को परिभाषित करने का अधिकार है। हर दिन, हर पल। तुम जो थे वो तुम्हारी पुरानी कहानी है, तुम जो हो वो तुम्हारा वर्तमान है, और तुम क्या बन सकते हो वो तुम्हारे फैसलों पर निर्भर है। लेकिन अगर तुम पुराने फैसलों से चिपके रहोगे तो तुम कभी नए नहीं बनोगे। यही कारण है कि ज्यादातर लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। वो बदलना चाहते हैं लेकिन बदलते नहीं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं अब वापस नहीं जा सकते। अब एक और सच्चाई, तुम्हारा दिमाग एक मशीन है जो खुद को बदलने के लिए बना है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। तुम्हारा ब्रेन हर दिन नई कनेक्शंस बना सकता है, नई आदतें, नई सोच, नई पहचान। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम उसी पुराने पैटर्न को दोहरा रहे हो, क्योंकि वो आसान है। लेकिन याद रखो, इजी हमेशा सही नहीं होता और डिफिकल्ट हमेशा गलत नहीं होता। कई बार जो सबसे मुश्किल लगता है वही तुम्हें आजाद करता है। अब सोचो, तुम किस चीज से डर रहे हो? फेल होने से या बदलने से? सच्चाई ये है, तुम फेल होने से नहीं डरते। तुम डरते हो कि अगर तुमने कोशिश की और तुम्हें अपनी असली क्षमता दिख गई तो फिर तुम्हारे पास बहाना नहीं बचेगा। यही असली डर है। अब मैं तुमसे सीधा सवाल पूछता हूँ,
अगर तुम्हें पता हो कि तुम जो भी फैसला लोगे उसे बाद में बदल सकते हो, तो तुम अभी क्या चुनोगे? कौन सा कदम उठाओगे? किस रास्ते पर चलोगे? क्योंकि यही आजादी है। जब तुम्हें पता होता है कि तुम फंसे नहीं हो, तब तुम डरते नहीं हो, तब तुम चलते हो, तब तुम कोशिश करते हो, तब तुम जीतते हो। लेकिन जब तुम सोचते हो कि सब फाइनल है, तब तुम रुक जाते हो, और रुकना सबसे बड़ा नुकसान है। अब समय आ गया है। तुम अपने दिमाग को फिर से प्रोग्राम करो। खुद से कहो, मैं प्रयोग कर सकता हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, और यही मेरी शक्ति है। तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ मूव करना है। और अगर रास्ता गलत निकला तो वापस मुड़ना है, बस इतना ही। यही लाइफ है। लेकिन ये समझ हर किसी के पास नहीं होती, और जो समझ लेते हैं वो कभी फंसते नहीं। अब ये तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें सच्चाई को अपनाते हो या फिर उसी पुराने डर में जीते रहते हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी सोच अभी बदल रही है, तो कमेंट में लिखो, मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। और याद रखो, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी तुम्हें असली आजादी समझनी बाकी है। अब तक तुमने एक चीज समझ ली है कि तुम फंसे हुए नहीं हो, तुमने खुद को रोका हुआ है। लेकिन अब हम उस स्तर पर जा रहे हैं जहां ज्यादातर लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि यहां तुम्हें सिर्फ समझना नहीं है, तुम्हें सामना करना है अपने आप से। सच ये है, तुम्हें रास्ता बदलने से ज्यादा डर अपने पुराने फैसलों को गलत मानने से लगता है। हाँ, यही सच्चाई है। तुम्हें दर्द इस बात का नहीं है कि तुम गलत रास्ते पर हो, तुम्हें दर्द इस बात का है कि अगर तुम वापस मुड़े तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुम गलत थे। और तुम्हारा ईगो ये कभी नहीं चाहता। तुम्हारा ईगो चाहता है कि तुम सही रहो, भले ही तुम्हारी जिंदगी गलत होती जाए। समझ रहे हो? तुम अपनी जिंदगी नहीं जी रहे, तुम अपनी इमेज को बचा रहे हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कैद है। अब ध्यान से सुनो, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी सिर्फ फैसलों के बारे में नहीं है, ये तुम्हारे ईगो के खिलाफ एक युद्ध है। ये तुम्हें मजबूर करता है कि तुम खुद से कहो, मैं गलत हो सकता हूँ। और यही वो लाइन है जो ज्यादातर लोग कभी बोल ही नहीं पाते, लेकिन जो बोल देते हैं वो आजाद हो जाते हैं। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, या तुम बस अच्छा महसूस करना चाहते हो बिना कुछ बदले? क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अगर तुम बदलना चाहते हो तो तुम्हें अपनी पुरानी पहचान तोड़नी होगी। तुम्हें वो कहानी छोड़नी होगी जो तुम सालों से खुद को सुना रहे हो, मैं ऐसा ही हूँ, मेरे लिए यही सही है, अब मैं कुछ और नहीं कर सकता। ये सब झूठ है। ये तुम्हारा डर है जो तुम्हारी आवाज में बोल रहा है। अब समय आ गया है, तुम उस आवाज को पहचानो और उसे काट दो। तुम्हें समझना होगा, गलत होना कमजोरी नहीं है, गलत बने रहना कमजोरी है। अगर तुम जानते हो कि तुम गलत रास्ते पर हो और फिर भी वहीं रुके रहते हो, तो ये साहस नहीं है, ये डर है, और डर तुम्हें धीरे धीरे खत्म कर देता है। अब एक और सच्चाई, तुम्हारी जिंदगी में जो भी दर्द है वो इसलिए नहीं कि तुमने गलत फैसला लिया, वो इसलिए है क्योंकि तुम उसे बदल नहीं रहे। फैसले गलत हो सकते हैं, लेकिन उन्हें पकड़ कर रखना ये तुम्हारा चुनाव है, और यही चुनाव तुम्हारी किस्मत बना रहा है। अब सोचो, एक पायलट अगर रास्ता भटक जाए तो वो क्या करता है? क्या वो कहता है मैंने ये दिशा चुनी थी, अब मैं बदल नहीं सकता? नहीं, वो तुरंत दिशा बदलता है। क्यों? क्योंकि उसका लक्ष्य उसकी ईगो से बड़ा है, और यही तुम्हें सीखना है। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? एक ऐसी जिंदगी जो तुम्हें अंदर से जिंदा महसूस कराए, या एक ऐसी इमेज जो बाहर से अच्छी लगे? तुम दोनों नहीं चुन सकते। या तो तुम सच में जियोगे या फिर सिर्फ दिखाओगे। अब फैसला तुम्हारा है। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी तुम्हें यह सिखाता है, तुम्हें हर समय रेडी रहना होगा अपने फैसलों को बदलने के लिए, ना कि इसलिए कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि तुम सच के साथ खड़े हो। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। तुम्हारी जिंदगी के 4 बड़े क्षेत्र हैं जहां तुम अभी फंसे हो सकते हो। पहला, करियर। तुम वो काम कर रहे हो जो कभी सही लगा था, लेकिन अब तुम्हें अंदर से खाली कर रहा है। हर दिन तुम खुद को पुश करते हो, लेकिन कोई एक्साइटमेंट नहीं है। लॉ क्या कहता है? अगर ये तुम्हें खत्म कर रहा है तो इसे बदलो। हाँ, मुश्किल होगा, लेकिन असंभव नहीं। दूसरा, रिश्ते। तुम किसी ऐसे रिश्ते में हो जो तुम्हें ड्रेन कर रहा है, लेकिन तुम रुके हुए हो क्योंकि तुम सोचते हो इतना टाइम दे दिया। सुनो, समय इन्वेस्ट करना किसी गलत चीज को सही नहीं बना देता।
अगर वो तुम्हें तोड़ रहा है तो उससे बाहर निकलना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तीसरा, जगह। तुम उस शहर में हो जहां तुम घुटते हो, लेकिन तुम रुके हो क्योंकि तुमने सेटल होने की कोशिश की थी। लेकिन अगर वो जगह तुम्हें छोटा बना रही है तो वहां रहना तुम्हारी ग्रोथ के खिलाफ है। चौथा, पहचान। ये सबसे खतरनाक है। तुमने खुद को एक इमेज में बांध लिया है और अब तुम उससे बाहर आने से डरते हो। लेकिन याद रखो, अगर तुम्हारी पहचान तुम्हारी ग्रोथ को रोक रही है तो उसे तोड़ना जरूरी है। अब एक गहरी बात, तुम्हें लगता है कि रिवर्सल का मतलब है पीछे जाना, लेकिन सच क्या है? रिवर्सल का मतलब है सही दिशा में जाना। ये पीछे हटना नहीं है, ये सही रास्ते पर आना है। अब सवाल ये नहीं है कि तुम क्या कर सकते हो, सवाल ये है क्या तुम करने की हिम्मत रखते हो। क्योंकि सच्चाई ये है, तुम जानते हो कि तुम्हें क्या बदलना है। तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस परमिशन चाहिए। और आज मैं तुम्हें वो परमिशन दे रहा हूं। तुम बदल सकते हो, तुम वापस मुड़ सकते हो, तुम नई शुरुआत कर सकते हो और ये तुम्हारा अधिकार है। अगर अब भी तुम्हारे अंदर डर है तो उसे रहने दो। हिम्मत का मतलब डर का खत्म होना नहीं है, हिम्मत का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। अब खुद से पूछो, क्या तुम वही रहना चाहते हो जो अभी हो, या वो बनना चाहते हो जो तुम बन सकते हो? अगर जवाब दूसरा है तो अब रुकना बंद करो, अब फैसला लो। और अगर तुम्हें लग रहा है कि अब तुम सच में जाग चुके हो तो कमेंट में लिखो, मैं अब सच के साथ खड़ा हूं। और याद रखो, अभी आखिरी परत बाकी है, वही जो तुम्हें पूरी तरह आजाद कर देगी। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद तुम पहले जैसे इंसान नहीं रहे। अब तुम वो नहीं हो जो डर के कारण रुका हुआ था। अब तुम सच देख चुके हो। लेकिन यही वो जगह है जहाँ ज्यादातर लोग फिर से हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि समझ लेना आसान है लेकिन जीना मुश्किल है। अब तुम्हें सिर्फ सुनना नहीं है, तुम्हें फैसला लेना है। फाइनल डिसीजन। ध्यान से सुनो, जिंदगी तुम्हें बार बार एक ही सवाल पूछती है, क्या तुम सच में जीना चाहते हो या बस सरवाइव करना चाहते हो? और तुम्हारा हर दिन इस सवाल का जवाब होता है। तुम जो काम करते हो, जो रिश्ते निभाते हो, जो फैसले टालते हो, सब कुछ एक ही चीज बता रहा है, तुम डर में जी रहे हो या शक्ति में। अब सच्चाई सीधी है, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता वही पुरानी जिंदगी जहां तुम सेफ हो लेकिन अंदर से खाली हो, जहां तुम कॉम्प्रोमाइज करते हो और खुद को समझाते हो यही ठीक है, सब ऐसे ही जीते हैं, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। ये रास्ता आसान है लेकिन ये तुम्हें धीरे धीरे खत्म कर देता है। दूसरा रास्ता अनजान, जहां क्लैरिटी नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी है, जहां डर है लेकिन ग्रोथ है, जहां रिस्क है लेकिन लाइफ है। और यही वो रास्ता है जो लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी तुम्हें दिखा रहा है। अब समझो, तुम्हें परफेक्ट रास्ता नहीं चाहिए, तुम्हें वो माइंडसेट चाहिए जो हर रास्ते को बदल सके। यही असली शक्ति है, क्योंकि जब तुम्हें पता होता है कि तुम वापस मुड़ सकते हो तब तुम आगे बढ़ने से नहीं डरते, और जब तुम डरते नहीं तब तुम जीतते हो। अब एक गहरी बात, तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ा नुकसान क्या है? फेलियर नहीं, गलत फैसले नहीं, सबसे बड़ा नुकसान है रुक जाना। जब तुम रुक जाते हो तब तुम मरने लगते हो, धीरे धीरे अंदर से। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें इसका एहसास भी नहीं होता। तुम बस एडजस्ट करते रहते हो, कॉम्प्रोमाइज करते रहते हो, और एक दिन तुम्हें खुद याद नहीं रहता कि तुम सच में क्या चाहते थे। यही असली हार है। अब इसे खत्म करना होगा, यही अभी इस पल। तुम्हें खुद से एक वादा करना होगा कि अब तुम अपने पुराने फैसलों के गुलाम नहीं रहोगे, कि अब तुम डर के कारण नहीं रुकोगे, कि अब तुम हर दिन अपने आप को फिर से चुनोगे। ये आसान नहीं होगा, लोग सवाल करेंगे, तुम खुद डाउट करोगे, कभी कभी तुम वापस गिरोगे, लेकिन फर्क क्या होगा? इस बार तुम जानते होगे कि तुम वापस उठ सकते हो, तुम रास्ता बदल सकते हो, तुम फिर से शुरू कर सकते हो। और यही नॉलेज तुम्हें अजेय बनाता है। अब याद रखो, रिवर्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि तुम हर चीज छोड़ते रहो, इसका मतलब है तुम हर चीज को कॉन्शियसली चुनो। अगर सही लगे तो कमिट करो, अगर गलत लगे तो बदलो, लेकिन सबसे जरूरी बात, फैसला लो, क्योंकि इनडिसीजन सबसे बड़ा जहर है। अब मैं तुमसे आखिरी सवाल पूछता हूँ, अगर तुम्हें पता हो कि तुम कभी भी वापस मुड़ सकते हो तो तुम अभी क्या करोगे? कौन सा कदम उठाओगे? किस चीज को छोड़ोगे? किस चीज को शुरू करोगे? यही तुम्हारा आंसर है और यही तुम्हारी डायरेक्शन है। अब और मत सोचो,
अब और मत रुको, अब एक्शन लो, छोटा लेकिन रियल, क्योंकि क्लैरिटी सोचने से नहीं आती, क्लैरिटी एक्शन से आती है। और याद रखो, तुम्हारी जिंदगी का हर दिन तुम्हारे फैसलों का रिजल्ट है। अगर तुम वही फैसले लेते रहोगे तो वही जिंदगी मिलेगी, अगर तुम नए फैसले लोगे तो नई जिंदगी बनेगी। इतना सिंपल है। अब चॉइस तुम्हारी है, डर या शक्ति, रुकना या बढ़ना, पुराना या नया। और आज तुम्हें चुनना ही होगा, क्योंकि समय रुकने वाला नहीं है, और यही एक चीज है जो इरिवर्सिबल है। इसे वेस्ट मत करो। अब उठो, अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस लो और वो बनो जो तुम बनने के लिए पैदा हुए थे। अगर ये शब्द तुम्हारे अंदर तक गए हैं तो इसे यहीं खत्म मत होने दो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मैं अब अपनी जिंदगी को डर से नहीं, अपने निर्णयों की शक्ति से जीऊंगा।